हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और लगातार मैं आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर रहा था कि झारखंड के जितने भी बचे हुए ज़िले हैं जहां होमगार्ड की भर्ती नहीं आई है अभी तक, वहां पे होमगार्ड की भर्ती 15 नवंबर से पहले बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहां पे देखने को मिलेगा। और यहां पे आप देखेंगे कि साहेबगंज जिला में विज्ञापन संख्या 1/2025 मतलब होमगार्ड की भर्ती, गृह रक्षा वाहिनी की भर्ती आ चुकी हैं और अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आ रही है। इस चीज़ से लगातार मैं आप सभी विद्यार्थियों को अवगत करा रहा हूँ कि चौकीदार की भर्ती जितनी आई थी उससे लगभग 2 गुना भर्ती जो है वो होमगार्ड की सभी ज़िले में आ रही है। और इस बात से भी अवगत करा रहा हूँ लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कि अगर आपके ज़िला में वैकेंसी निकल कर नहीं आया है होमगार्ड का, तो निश्चित रूप से जो है अगर 15 नवंबर तक नहीं आता है तो उसके बाद से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ज़िलों में जो है वो तैयारी चल रही है स्थापना दिवस की, झारखंड राज्य स्थापना दिवस की। तो डीसी महोदय लोग जो है यहाँ भी बिजी हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन कोशिश इस तरह से किया जा रहा है कि 15 नवंबर के पहले भी नोटिफिकेशन दिया जा सकता है। अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से जो है वो दिसंबर तक जो है आपके सभी ज़िले में, झारखंड के सभी ज़िले में होमगार्ड की भर्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, साहिबगंज ज़िले वाले विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खासी सीटों पर वैकेंसी आई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 प्रखंड में जो है साहिबगंज के सभी प्रखंडों में वैकेंसी निकल कर आ गई हैं और अच्छी खासी यहाँ पे पदें हैं। स्वीकृत बल की संख्या यहाँ पे दी गई है और रिक्ति जो है यहाँ पे मेल और फीमेल को डिवाइड करके यहाँ पे दिया गया है। और कुल रिक्ति की संख्या आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रामीण के लिए 367 है और शहरी के लिए देखेंगे तो 60 पदों पर जो है वो शहरी की वैकेंसी निकल कर आई है। और कुल पदों की संख्या में देखूँ शहरी में तो पुरुष और महिला यहाँ पे देखेंगे तो 30-30 यहाँ पे बांटा गया है और कुल मिला के सीटों की संख्या 427 यहाँ पे हो जा रही हैं। और किसी भी ज़िला को अगर मद्देनज़र रखते हुए मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से किसी एक ज़िला के लिए इतनी वैकेंसी एक अच्छी खासी वैकेंसी कहा जा सकता है। निश्चित रूप से इतनी बहालियाँ किसी राज्य में, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आप लोग देख रहे हैं 583 पदों पर जो है वो पूरे राज्य में वैकेंसी आई है और यहाँ पे एक ज़िला में सिर्फ अगर 427 प्लस वैकेंसी आ रही हैं तो निश्चित रूप से जो है वो अच्छी खासी वैकेंसी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता ही होगा, ग्रामीण गृह रक्षक के लिए जो है वो 7वीं पास क्वालिफिकेशन होता है और शहरी के लिए जो है वो 10वीं पास यहाँ पे दिया जाता है। आवासीय यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थियों को साहेबगंज जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन भी इसलिए कम होता है क्योंकि एक्साइज वाले वैकेंसी जो निकल कर आई थी जेएसएससी से, उसमें क्या होता है कि अन्य राज्य वाले भी विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं और किए भी हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार उत्तर प्रदेश से विद्यार्थी रनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन इसमें क्या है आपको आवासीय मांग देता है आपके प्रखंड से, आपके प्रखंड के अलावा कोई भी आपके प्रखंड में फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता है। तो इसलिए कंपटीशन जो है यहाँ पे काफ़ी कम रहता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सीटें यहाँ पे रिक्त रह जाती हैं। ठीक है, उम्र सीमा की गणना जो है 1/1/2025 से किया जाएगा और 19 से 40 साल के विद्यार्थी जो है फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। दिनांक 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे जो है वो फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता मैंने कहा दिया है कि ग्रामीण के लिए 7वीं पास है और शहरी के लिए 10वीं पास आपकी योग्यता रखी गई है। शारीरिक मापदंड जो है वो पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। कैसे पुरुष? तो सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। महिला किसी भी कैटेगरी से हैं तो 148 सेंटीमीटर आपका अगर हाइट है तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। सीना 79 सेंटीमीटर है और सीना 76 सेंटीमीटर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, और सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे क्राइटेरिया। चयन प्रक्रिया आप यहाँ पे देखेंगे तो गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसमें लिखित परीक्षाएं ली जाएगी। यहाँ पे देखेंगे आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच प्रक्रियाएं ली जाएगी। शारीरिक जांच परीक्षा, इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़ होगी, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्टपुट आदि जो है वो अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए कि आपका जो है वो दौड़ कितना होने जा रहा है। इसमें मैं बेफजूल का आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्रामीण के लिए है, ग्रामीण से आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो इतने क्वालिफिकेशन, इतने जो है वो दौड़ आपका होगा, ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा और शॉर्ट पुट जो है वो ये चीज़ें यहाँ पे होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक साइड वाला मेल है, दूसरा साइड वाला फीमेल है। ठीक है, उसका थोड़ा सा मैं यहाँ बता ही देता हूँ। देख लिया, दौड़ 1 मील का होता है, 5 मिनट से पहले दौड़ेंगे तो 20 अंक दिया जाएगा और महिला जो है वो 8 मिनट या पहले दौड़ेंगे तो 20 अंक दिया जाएगा, मतलब फुल मार्क्स।
अगर 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में समय लेते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा, और 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी तरह 8 से 10 मिनट में दौड़ेंगे तो 10 अंक दिया जाएगा, और 10 मिनट से ज़्यादा समय अगर महिलाएं लेती हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी। ऊंची कूद में न्यूनतम 4 फीट आपको जो है वो कूदना ही कूदना है, और महिला को 3 फीट कूदना ही कूदना है, ठीक है। लंबी कूद में न्यूनतम 12 फीट कूदना ही कूदना है, और महिला के लिए न्यूनतम 9 फीट कूदना ही कूदना है। शॉर्ट पुट में 16 पाउंड का जो है वो 16 फीट फेंकना है, और 10 पाउंड का 10 फीट फेंकना है महिला के लिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आपके दिए गए हैं, और इसमें शहरी के लिए थोड़ा यहाँ पे छूट दिया गया है। इस चीज़ को यहाँ पे देख लीजिएगा। 6 मिनट या पहले 20 अंक दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे शहरी के लिए 8 मिनट से अधिक समय दिया गया है, जबकि वहाँ पे 8 मिनट तक दिया गया है। सॉरी, 8 मिनट भी दौड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप पास कर दिए जाएंगे शहरी मेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हिंदी लेखन की परीक्षा ली जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे हिंदी लेखन परीक्षा कब होगा, जब आपका फिजिकल कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद हिंदी लेखन की परीक्षा होगी। 7वीं स्तर की पूछी जाएगी, और इसके बारे में मैंने फुल सिलेबस बना दिया है, वहाँ पे आप सभी विद्यार्थी जाके अच्छे ढंग से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं फॉर्म कैसे सबमिट होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इतना पर उपलब्ध होगी। आवेदन केवल जैप आईटी रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाकर दिनांक 8/12 से 22/12 तक जो है वो फॉर्म को सबमिट करना है। 100 रुपये फॉर्म सबमिट करने में लगेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा, जो करंट का है वो। एक आवेदन में एक ही पत्र जो है वो समर्पित होगा। अर्हता के अनुरूप आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूप से करना पड़ेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट कैसे करना पड़ेगा, तो अपना साइन कर लेना पड़ेगा, ठीक है। साइन करके जो है वो इसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। ऐसे करके जो है फॉर्म सबमिट करना है। इस वेबसाइट पे जो है इस नोटिफिकेशन जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसको जो है डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं, और वेबसाइट पर यहाँ पर जाइएगा, ये क्लिक कीजिएगा गूगल में, वहाँ जो है इस PDF को डाउनलोड आप सभी विद्यार्थी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यहाँ देखिए आवासीय जाति का यहाँ जिक्र किया गया है, तो सब में आपका साइन होना चाहिए। उसके बाद जो है आप इसको सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, उसको जो है अच्छे ढंग से यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी बनवा लीजिएगा, और जो अंतिम तिथि आपका यहाँ पे दिया गया है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि डेट निकल जाए तो वहाँ पे आपको समस्याएं हो जाएगी, और जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म को सबमिट कर लीजिए। 22/12 तक जो है आपका अंतिम तिथि है, और 8/12 से 8 दिसंबर से जो है ये शुरू कर दिया जाएगा आवेदन, ठीक है। निश्चित रूप से जो है फॉर्म को सबमिट करिए, जहाँ तक हो सकेगा इस चैनल के माध्यम से आपको मदद किया जाएगा। और मैं दावे के साथ हमेशा कहता हूं कि आपके ज़िले में वैकेंसी आ रही है, तो निश्चित रूप से इसको 100% जो है वो ऑथेंटिक मानते हुए कार्य को कीजिए, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि रनिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बाली में होने जा रहा है। आप सभी का शुक्रिया। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।